पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी कर्स्टन को सफ़ेद और जेसन ग्लिप्सी को सुर्ख बॉल के हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच की तलाश भी शुरू, पीसीबी ने इश्तिहार दे दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए मराद पर ब्रीफिंग देंगे। सिंध में कच्चे के डाकुओं पर काबू न पाया जा सका। सक्खर डिवीजन में 6 महीने में 31 अफराद को अगवा किया गया। 3 महीने के दौरान जिला कश्मीर से 90 जबकि शिकारपुर से 60 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद 126 मुग़वी तो आज़ाद करवा लिए गए, लेकिन 24 मुग़वी अब भी रिहाई के मुंतज़िर हैं। घोटी और रहीम यार खान के सरहदी इलाकों में डाकुओं का खात्मा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। दर्जनों खतरनाक गैंग तावान के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस का कश्मीर दुरानी महर में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग के मुताबिक डकैत जख्मी, तमाम ठिकानों को गिरा दिया गया। मुलजिमान धोखा दही के जरिए अगवा बराए तावान के लिए लोगों को यरगमाल बनाते थे। सिंध रेंजर्स की जानिब से इंडस हाईवे को महफूज बनाने के लिए दीगर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों का डीएसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी पर हमला। फायरिंग के तबादले में डीएसपी हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान अपने गनमैन नसीबुल्ला समेत शहीद, एक पुलिस एहलकार जख्मी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी के अहले खाना खुश। पीटीआई रहनुमा लतीफ कोसा ने कहा है कि बानी पीटीआई की तोशाखाने में सजाएं मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्तिगासा की कमजोरियों का फायदा मुलजिम को पहुंचता है। सजाएं मुअत्तल हो गईं तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। ये भी कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो इसलिए किरदार अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत इफ्तार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अस्करी हुकाम ने वजीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कुछ देर में समाअत होगी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। एडवोकेट सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की तरफ से और एडवोकेट उस्मान गिल बुशरा बीबी की तरफ से अदालत में पेश हों। अगर कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती हैं तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान। कहा इफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बगैर जुर्माना वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने की जगहों पर पार्किंग ना करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकार को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकत दारी के अज़म का अयादा किया। इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में IGFC हारून चीमा समेत आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। इसराइली लड़ाका तैयारों के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले। सरहदी कस्बे में हिजबुल्लाह के मरकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तीर, हरफा, मेस अल जबल और बैदा में हिजबुल्लाह की फौजी इमारतों पर लड़ाका तैयारों से हमले किए गए। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुमकिना तौर पर इसराइली सिफारती मरकज निशाना बन सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमजान खत्म होने से पहले होगा। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर मेलसे में ग्राहकों का दर्जियों पर मुबैना तशद्दुद। मुल्ज़िमान फरार, जख्मी दर्जियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जियों का कहना है कि ज्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। पुलिस की मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। हमने बैंगल्स ले लिए, शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। खत्म ही नहीं होती ना बिल्कुल। भाई देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने माशाल्लाह ये भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद नज़दीक आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को कपड़ों के अलावा मनपसंद खिलौने भी चाहिए। मर्द कुर्ते और चप्पल की तलाश में। दुकानदार कहते हैं ईद करीब आने पर भी पहले जैसी सेल नहीं हो रही। देखने वाले ज़्यादा, खरीदार कम है। और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में 27वीं शब में खुसूसी इबादात का एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए।